लो, चलो ये आखिरी सिलाई भी निकल गई और मेरा ये सूट भी पूरा हो गया। अब जल्दी से सारे कपड़ों को बैग में डाल लेती हूँ। वैसे भी मेरी दीदी तो पहले ही बेसब्र है, ज्यादा देर कर दी तो हो सकता है मुझ पर गुस्सा करने लगे। गायत्री ने ऐसे बोलकर अपने हाथ से सिले हुए अपने सूटों को एक बैग में डाला और वो अपने मायके जाने को नीचे आ गई। माँ जी, मैंने आखिरी सूट भी सिल लिया है। नितांशी दीदी कहाँ है? नितांशी दीदी गई, तू कर ऐसे ही देर पर देर। मेरी बहू पागल थोड़ी है जो तेरा इंतजार करेगी। कहाँ गई? अपनी माँ के घर, और कहाँ जाएगी। मैंने माधव को बोला कि उसे गाड़ी से मायके छोड़ाए। वैसे भी मेरी बहू गर्भवती है तो माधव पहले उसे बाजार से मायके में पहनने को कपड़े दिलवा कर लाएगा और फिर वहाँ छोड़ देगा। तुझे तो खुद से ही अपने सारे कपड़े सिलने थे। जरा से पैसे उठाने में तेरा दम निकल जाता है। तो सिल कपड़े और अब अकेले ही जाना अपनी माँ के घर। माँ जी, मैं भी तो गर्भवती हूँ और आपकी ही बहू हूँ। तो क्या कहूँ और तुझसे? तेरा तो पति भी घर में नहीं है। अब क्या मैं तुझे तेरी माँ के घर लेकर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मेरा आपसे ऐसा कुछ बोलने का इरादा नहीं था। माफ करना मुझे, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर गायत्री ने अपना बैग संभाला और वो अपने ससुराल से पैदल ही गर्मी में मायके आने को निकल गई। गायत्री और नितांशी दोनों बहनें थीं, जिसमें गायत्री छोटी और नितांशी बड़ी बहन थी। बचपन से ही गायत्री को नितांशी के आगे कम वैल्यू मिलती थी, क्योंकि नितांशी गोरी चिट्टी सुंदर और गायत्री बस दबी हुई सी थी। और साथ ही ससुराल आने के बाद भी किस्मत से नितांशी को ही अमीर पति मिला, जिससे ससुराल में भी उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब गायत्री और नितांशी दोनों 5-5 महीना गर्भवती हो चुकी थी और वो अपनी माँ के घर जा रही थी, जिसमें नितांशी तो गाड़ी से वहां पहुंच गई, लेकिन गायत्री पसीने में नहाए हुए पैदल ही अपने मायके पहुंची और दरवाजे से उसने ये मंजर देखा। देखो माँ, ये मिडी ड्रेस है और ये वाला सूट है। जानती हो, ये सूट माधव जी को बहुत अच्छा लग रहा था तो ये उन्होंने मुझे दिलाया। एक एक कपड़ा तेरी ही तरह सुंदर है, मानो तेरे लिए ही बनाया हो। माँ, अरे गायत्री तू भी आ गई, आ जा। आस्था गायत्री को देखकर अपनी जगह से हिली तक नहीं। गायत्री खुद से ही अंदर आई और अंदर आकर उसने अपना बैग रखा। वो पूरी पसीने से भीगी हुई थी, क्योंकि वो पैदल ही मायके आई थी। ऐसे में आकर वो बस अपनी माँ के पास बैठी ही थी कि तभी गायत्री देख तो सही, जरा तेरी बड़ी बहन भी इतनी देर से आकर यूं ही बैठी हुई है। जा इसके लिए जरा बर्फ डालकर ठंडा सा पानी लेकर आ। जी। गायत्री ने खुद तो पानी नहीं पिया, पहले नितांशी को पानी पिलाया, जिसके बाद दीदी अपने कपड़े दिखा रही हो? माँ, मैंने भी अपने सूट खुद से सिले हैं, वो भी एक नजर देख लो। नहीं नहीं गायत्री, तेरे हाथ के सिले हुए कपड़ों को तो मैं जानती हूँ कि तू कैसे सिलती है। वो